नमस्कार। रिसेंटली पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया, ये रिपोर्ट में कहा गया कि जो चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है, जो कि अलग-अलग एस्पेक्ट में यानी कि लोकसभा के लिए कुछ और है, राज्यसभा के लिए कुछ और है, स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कुछ और है, वो सबको घटाकर जो कि काफ़ी अधिक है, 20 जो भी है, वो काफ़ी अधिक है, उसको घटाकर 18 साल कर देने की बात कही गई। जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ बोला कि नहीं ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा। तो हम लोग चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कहा गया। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। तो पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है, पार्लियामेंट जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे काम करती है। तो कोई पर्टिकुलर बिल या एक्ट या किसी भी पॉलिसी या कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो पूरा गहन अध्ययन करती है, उस पे पूरी तरह से चीज़ों को समझती है। तो उसके लिए तरह-तरह की कमेटियाँ बनाई जाती है। कमेटियाँ बनाई जाती है तो जो भी लोकसभा या राज्यसभा में जो मेंबर हैं, उनमें से ही इलेक्ट करके कमेटी बनाई जाती है वो चीज़ों को अध्ययन करने के लिए, जो कि या तो इलेक्ट करके बनेंगे या फिर लोकसभा या राज्यसभा के जो चेयरमैन है या स्पीकर है, उनके द्वारा इलेक्ट होंगे या नॉमिनेट होंगे। और उसी मेंबर्स के बीच में होता है और वो अपना काम करने के बाद रिपोर्ट जो है लोकसभा में स्पीकर को, राज्यसभा में चेयरमैन को सौंपते हैं। और जो काम भी होता है उसी स्पीकर के और राज्यसभा के चेयरमैन के अंडर में देख-रेख में करते हैं। और उनको सेक्रेटेरिएट अगर लोकसभा का है तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट मिलता है और राज्यसभा तो राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट मिलता है। इस प्रकार से जो जो कमेटियाँ होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक है एड हॉक कमेटी और एक स्टैंडिंग कमेटी। एड हॉक कमेटी क्या होती है? कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया, काम हो गया, वो कमेटी भंग हो जाती है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी होती है स्टैंडिंग स्टैंड करती रहती है कि हमेशा वो कमेटी रहती है, पर्टिकुलर उस टास्क को देखती है, हर साल वो देखती है। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो स्टैंडिंग कमेटी बहुत सारे प्रकार की होती है, फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायरी, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, इस प्रकार से बहुत सारी कमेटियाँ हैं। तो उसी में जो राज्यसभा के अंदर एक जो डिपार्टमेंटल कमेटी है जिसका नाम है कमेटी फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस, ये कमेटी है। उन्होंने अपने जो 132nd रिपोर्ट है, याद रखना 132nd रिपोर्ट है, जिसका उद्देश्य था, जिसका इशू था स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। इस टॉपिक पे वो अपना रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट डाली। इस जो पैनल को चेयर कौन कर रहे थे? इस पैनल को चेयर कर रहे थे बीजेपी की एमपी है सुशील कुमार मोदी। उनके द्वारा इस पैनल को चेयर किया जा रहा था और उन्होंने अपने 132nd रिपोर्ट में, जिसका हेडिंग था स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म्स, उसमें बात कही गई कि जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र है, जो कि लोकसभा का अगर पोल लड़े तो जो कि 25 साल है, और राज्यसभा का अगर लिए लड़े, एमपी के लिए लड़े तो वो 30 साल है। उसी प्रकार से अगर हम लोग स्टेट की बात करें, स्टेट असेंबली के लिए चुनाव में खड़ा होने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कोई राज्य में है, वहाँ पर 30 साल होना चाहिए। तो उसको जो उम्र है घटा के 18 करने की बात कही गई। इसके पीछे पैनल ने बहुत सारे रीज़न दिए, बहुत सारे तर्क दिए। बोला गया कि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे जो दुनिया में है वो देखने को मिल रहा है कि न्यूनतम उम्र घटाया जा रहा है। एग्जाम्पल दिया गया कि यूके हो गई, यूनाइटेड किंगडम हो गया, या फिर कनाडा हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र है वो 18 है। तो हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। साथ साथ अगर हम लोग जो न्यूनतम उम्र घटा देंगे तो यूथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, पॉलिटिकल प्रोसेस में यूथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। और जो लोगों के बीच में यानी कि यूथ के बीच में, यंग जनरेशन के बीच में जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ जाएगा। साथ साथ और भी बहुत सारे कमेटी ने एग्जांपल दिया कि कुछ ग्लोबल कैंपेन हो गए, जैसे कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर या फिर मार्च फॉर आवर लाइव्स। ये सब जो कैंपेन है जो कि यूथ के द्वारा लॉन्च किया गया, जो बताता है कि यंग पीपल है उसके अंदर जो सोशल और पॉलिटिकल इशू है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो उस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उस पर एडवोकेट कर सकते हैं। यानी कि बताया गया इसके माध्यम से कि अगर हम लोग कम कर देंगे तो वो फ़ायदेमंद ही रहेगा। बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं और साथ साथ ये भी बोला गया, कुछ और भी रीज़न दिया गया कि जो 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 यंग जनरेशन है उसमें अगर हम लोग बढ़ा दें क्या बोलते हैं, चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र की सीमा अगर घटा देंगे तो जो कम्युनिकेशन जो होगा, जो जनरेशन गैप होगा वो फील होगा, और जो यूथ है उनके बीच में जनरेशन
का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उसके अंदर पॉलिटिकल जो प्रोसेस में फ़ेथ है, क्रेडिबिलिटी है, वो सब बढ़ेगा। तो ये सब रीज़न देकर पार्लियामेंट कमेटी बोल रही है कि ये जो उम्र की जो चुनाव लड़ने के लिए उम्र की सीमा है, उसको घटाया जाए। ठीक है, तो ये सब रीज़न दिया गया है, लेकिन जो आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये अनरियलिस्टिक है, ये सही नहीं होगा क्योंकि सबसे पहली बात तो हम लोगों ने उनको 18 वर्ष की उम्र है, उनको हम लोगों ने वोट का अधिकार दे दिया। वो ठीक है, उस तक लोग उतने अवेयर होते हैं, उतने मैच्योर होते हैं कि किनको क्या चुनना चाहिए, वो ठीक है, वो दिया गया। लेकिन बोला गया कि उनको 18 वर्ष में चुनने का अधिकार मिला और तुरंत उसको वोट देने के साथ-साथ अगर हम लोग उसको चुनाव लड़ने का अधिकार देंगे, क्योंकि उस समय तक व्यक्ति उतना मैच्योर नहीं होता, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ये सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो पार्लियामेंट में इस इश्यू को लेकर कहा गया। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र है वो घटाकर 18 साल कर देना चाहिए? ये इस पे आपको अपना माइंड मेकअप करना है, इस पे आप क्या सोचते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है, क्योंकि ये अगर पार्लियामेंट में इस पे चर्चा हुई है तो स्वाभाविक है कि आपके मेंस में इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मेंस में पूछा जा सकता है कि क्या भारत में चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र है वो घटाकर 18 कर देना चाहिए? क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस तरह से क्वेश्चन और भी तरीक़ा से फ्रेम किया जा सकता है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।